साहिब बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानते हैं सतगुरु नितिन साहिब से कि क्या आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। अगर एक ही हैं तो इनके बीच में क्या भेद है, तो आज सत्संग के माध्यम से सुनेंगे सतगुरु नितिन साहिब से। तो आपने सत्संग को विवेक और बुद्धि लगा के सुनना है। तो आइए जानते हैं सतगुरु नितिन साहिब से। यह अभी शुरुआत की है, समझ में आता है क्या बता रहा हूँ? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला था, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सारा खेल ही समझ का है, बिना समझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भरम ही नहीं टूटेंगे। आजकल गुरु क्या करते हैं, चेला आया उठा के नाम पकड़ा दिया, चलो जी अपने घर जाओ। ऐसे नहीं होता है, हर चीज समझाई जाती है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, चाहे वो थ्योरी पार्ट का ही क्यों ना हो, जब तक सारे संशय ना खत्म हो गए, भक्ति बन ही नहीं सकती। कहते हैं, जिस गुरु से भ्रम ना मिटे भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर न लगाए। सारे भ्रम तोड़ता है गुरु सबसे पहले, ज्ञान तो बाद में देता है, पहले अज्ञान को खत्म करता है। और अज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा जो कुछ भी है इस संसार में वो अज्ञान ही है। तो आत्मा से अलग जो भी चीज है उससे छुड़वा देता है गुरु। जिसमें क्या क्या आ गया, तन आ गया, मन आ गया, अक्षर आ गए, तीर्थ व्रत पूजा पाठ भैया भवानी सब कुछ छुड़वा देता है। और किससे जोड़ता है? एक छुड़ाए एक लखाए, यानी उस आत्मदेव से जोड़ता है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अटल है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, उसके साथ जोड़ता है। तो आज उसी सत्य का जिक्र करेंगे, महिमा गाएंगे। तो परमात्मा के नाम पे पहले जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो ज्ञान बहुत अटपटा है कबीर साहब का, जल्दी समझ में नहीं आता। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी दुनिया की जितनी भी खटपट है सब खत्म हो जाती है जब आप इस ज्ञान को समझ जाते हो तो। क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान है, जितना सूक्ष्म ज्ञान है उतना ही सूक्ष्म आपको भी होना पड़ेगा। ये मोटी बुद्धि वालों का ज्ञान नहीं है कि कुछ भी बोला समझ में आ गया। एक एक चीज को गहराई से समझने में 10-10 बार सुनना पड़ जाता है कई बार सत्संग को, कि कहना क्या चाह रहे हैं। और यकीन मानो आज 3-3, 4-4 साल बाद लोग मैसेज कर रहे हैं कि 3 साल लग गए इस ज्ञान को समझने में कि आप क्या बता रहे हो। ऐसा ऐसा रंग चढ़ा हुआ था पहले का कि बात समझ में ही नहीं आती थी लोगों के। लेकिन अब मालिक की दया हुई, अब लोग बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे हैं। और जो एक बार समझ जा रहा है वो अपना ही रूप हो जा रहा है, गुरु का ही रूप हो जाता है। वो हमारी भाषा बोलने लग जाता है। जिसको बोला कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो जब वो हमारी भाषा बोलने लग जाता है तो हम में और उसमें फर्क नहीं है कोई। फिर वो सत्य की बात वो भी कर रहा है। फिर केवल मर्यादा का खेल रह जाता है कि हाँ भाई एक गुरु है और एक शिष्य है, बाकी सत्य तो दोनों के लिए एक है। तो यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। चाहे वो कोई गुरु है चाहे वो कोई चेला है, सबने अकेला ही उड़ना है। ना तो आज तक कोई गुरु किसी चेले को ले जा पाया और ना ही कोई चेला किसी गुरु के साथ जा पाया। देखो तुम्हारे पुराने गुरुदेव चले गए, क्या तुम्हें लेके गए? अगर तुम्हें लेके चले गए होते वो, तो तुम भी चले गए होते। तुम यहाँ क्यों जीवित बैठे हो? 1 करोड़ चेलों का एक गुरु चला गया, एक को भी साथ नहीं लेके गया। ले जाता तो वो बंदा भी मर जाता। सारे यहीं बैठे हैं, समझ रहे हो बात को?
सारे चेले यहीं बैठे और गुरु अकेला चला गया, क्योंकि जाना ही अकेला है सबने। गुरु भी अकेला जाएगा, चेला भी अकेला जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही किसी के बात। लोग सोच के बैठे गुरु जी पार कर देंगे, गुरु जी पार नहीं कर पाएंगे। गुरु जी तुम्हें भेद बताएंगे पार कैसे होना है। पार तुम्ही ने होना है। भव सागर में सबने अकेले अकेले तैर के निकलना है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बिना गुरु के आपको वो भेद समझ में नहीं आ सकता, वो रास्ता पता ही नहीं लग सकता। इसलिए गुरु की महानता गाई है, परमात्मा से भी बड़ा बोला गया गुरु को। यहां तक बोल दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी वाह उस गुरु की जिन गोविंद दियो लखा है। बलिहारी गुरु आपकी, तो बलिहार तो कर दिया, लेकिन गुरु लेके नहीं जाएगा। गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति दाता परमात्मा है, जिसके लिए बोला सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का एक ही कार्य होता है कि आपको सही नाम से जोड़ दे, मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। लोहे को रास्ता बता दिया कि चुंबक कहां लगी है, चिपक वो खुद ही जाएगा जाके, गुरु नहीं चिपकाएगा जाके उसको। बस लोहे को पता लग जाए कि चुंबक है कहां, और वो रास्ता बताने वाले को गुरु कहते हैं। जैसे ही लोहा चुंबक के पास पहुंचेगा खुद ही चिपक जाएगा, लेकिन पहुंचे तो सही। इसी को साहिब कह रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। शब्द छुड़ाएगा काल से। कोई गलतफहमी में ना रहे कि कोई गुरुजी आएंगे तुम्हें बेड़ा पार करने तुम्हारा। शब्द गुरु ही छुड़ाएगा काल से, वही परमात्मा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग गुरु डम में फंस चुके हैं और गुरु फंसाने वाले बैठे हैं। कोई स्पष्टवादी दिख ही नहीं रहा कहीं भी। सब चेले को उलझाने में लगे हैं कि बेटा एक कदम भी मेरे से अलग तूने चला तो तू मारा गया, काल खा जाएगा तुझे। ये बिल्कुल गुरुडमवाद है। ये गुरु तो चेले को इतना फ्री कर देता है कि बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई काल वाल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस तू मेरे बताए रास्ते पे चल। जिसको बिल्कुल स्पष्ट साहिब ने बोल रखा है कि गुरु राह बताएगा, चेला उस राह पे चलेगा, उस चेले को कोई पकड़ ही नहीं सकता। नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़ी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन गुरु से मार्ग लेना पड़ेगा। गुरु मार्ग बताएगा तब चेला उस मार्ग पे चलेगा और उसको प्राप्ति होगी। नहीं तो भूल जाए कि कभी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा के नाम पे सारी उम्र मंत्र जपता रहे, पूजा पाठ करता रहे, भगवान के नाम लेता रहे, देवी देवताओं की पूजा करता रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता रहे, लेकिन वो उस भेद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिससे मुक्ति होगी, जिससे मोक्ष होगा। वो भेद केवल भेदी गुरु ही बता सकता है। इसलिए बोला गया है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराना है, वस्तु का, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग नाम समझ के बैठ गए हैं कि गुरुजी नाम देंगे, हम जपेंगे, मुक्ति हो जाएगी। नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी। नाम किसका जप रहे हो, उस वस्तु को पाने से मुक्ति होगी। प्यास लगी तो पानी पानी जप के गला गीला नहीं होगा। किस वस्तु का नाम जप रहे हो, उस वस्तु को पीने से गला गीला होगा। लेकिन नहीं समझ पा रहा है कोई। 90% जितने आश्रम भरे पड़े हैं संगत से, ये सब नाम जाप वाले ही हैं। और उसमें से कुछ परसेंट ऐसे हैं जो नाम जाप नहीं देते हैं, वो ध्यान में गड़बड़ करवा देते हैं। मंत्र नहीं देंगे कोई भी, लेकिन ध्यान गलत जगह लगवा देंगे। कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है,
20-20 साल, 25-25, 50-50 साल नाक को देख रहा है और देखते देखते आंखें भैंगी हो गई, उसकी आंखें खराब हो गई, लेकिन परमात्मा नहीं मिल रहा है। कोई श्वासों पे, नाभि पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई गुदा चक्र पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान लगवा दे रहा है, कोई हृदय में ध्यान लगवा दे रहा है। तो ध्यान भी गलत जगह लगाने वाले गुरु बैठे हुए हैं, जबकि ध्यान करना कहाँ है? अपने आत्म स्वरूप को ध्याना है, काया को नहीं ध्याना है, काया के अंगों को नहीं ध्याना है। ये श्वास, ये नाभि, ये त्रिकुटी, ये नाक, ये सब काया के ही अंग है। ध्याना किसको है? आत्मदेव को ध्याना है, जो कभी जन्मता और मरता ही नहीं है, उसको सिमरना है। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए, जम्मे थे मर जाए। जो पैदा हो रहा है यानी काया, और मर रहा है जो काया, उस काया को क्या ध्या रहे हो? उसको ध्याओ जो आत्मदेव अविनाशी है, अटल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, नियक्षर निज नाम है। उसको ध्याओ, फिर देखो क्या होता है। लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो मदन साहिब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु ढूंढ लो भाई, जो एक छुड़ावे, ये मुंह से बोलने वाले सारे अक्षर छुड़वा देवे, ये मंत्र जंतर तंत्र छुड़वा देवे, ये 52 अक्षर छुड़वा देवे, ये हिंदी पंजाबी उर्दू भाषाओं के अक्षर छुड़वा देवे, और क्या लखावे? एक लखावे, तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देवे। वही तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप परमात्मा कहलाता है। अभी लोगों को इतना भी नहीं पता है, लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माने बैठे हैं, जबकि आत्मा परमात्मा 2 नहीं है, जीव और परमात्मा 2 है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि जीव आत्मा और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में फर्क क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा। तो साहिब क्या कह रहे हैं? जीव अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए, जीव को ज्ञान चाहिए आत्मा का। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? नर जीव है। और कौन सा ज्ञान चाहिए उस जीव को? आत्मज्ञान। जब उसे आत्मज्ञान मिल जाएगा, वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, तो उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जिसको बोला कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये समझ में नहीं आ रहा किसी के, इसीलिए द्वैतवाद में पड़े हुए हैं। आत्मा से परे परमात्मा है, ऐसा बोलने वाले भी हैं लोग, जबकि ये महा झूठ है। जीव से परे आत्मा है, और आत्मा में स्थित हो जाना ही परमात्मा अवस्था है। आत्मा में स्थित तो हो पहले, काया को छोड़ के आत्मा में स्थित होना, उतने समय के लिए आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो साहिब भी, गुरु नानक देव साहब कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु ऐसा चाहिए जो आत्मा परमात्मा को एक कर दे, भेद ना रखे उनमें, तब समझो कि कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसके लिए साहिब ने बोला है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो तेरा नाम है वही मेरा नाम है, मैं और तू 2 है ही नहीं। ये तो माया ने ऐसा पर्दा लगा दिया है कि हम और वो 2 हो गए गलती से, अज्ञानता में। यही रविदास जी कह रहे, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जब वेदी गुरु मिल जाता है, वो 2 को एक कर देता है। अभी एक नहीं हो, अभी 2 बने बैठे हो। तो साहिब कह रहे, एक कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गारी। अभी एक नहीं हो आप, अभी 2 हो। खुद से ही खुद से जुदा हुए बैठे हो। जब खुद से ही जुदा हो गए तो खुदा कैसे होगे? एक कुत्ता कमरे में चला गया, शीशा लगाए,
एक होता वो अभी एक नहीं है कमरे में अकेला, लेकिन शीशा लगा है, भरमवश अब दो मान रहा है अपने को और भौंक रहा है खूब। भौंक किस पे रहा है? अपने स्वरूप पे भौंक रहा है, अपने प्रतिबिंब पे। जब भौंक भौंक के मर जाएगा तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा। अब उसे भेदी गुरु चाहिए जो 2 से 1 करवा दे। इसीलिए बोला एक कहूं तो है नहीं, कुत्ता एक नहीं है उस कमरे में, है तो एक ही, लेकिन अज्ञानतावश 2 मान बैठा है। जैसे अभी हम 2 हुए बैठे हैं। एक कहूं तो है नहीं, 2 कहूं तो गारी। जब प्राप्ति हो जाएगी और फिर कोई कहे कि मैं और परमात्मा अलग अलग हैं, आत्मा से अलग परमात्मा कोई और है, तो कहते गाली के समान है ये। एक कहूं तो है नहीं, 2 कहूं तो गाली। और जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। जैसी अवस्था जिसकी है मैं वैसा ही ज्ञान करता हूं, वही चीज बताता हूं उसके बारे में। तो ये भेद की बातें हैं, ये तब समझ में आती है जब आप भक्ति करते हो। बिना भक्ति के आपको वो मिल ही नहीं सकता। अपना ही स्वरूप नहीं मिल सकता, दूसरों की तो छोड़ो, अपना ही स्वरूप नहीं जानते हम। हमारे पास कोई मोबाइल है, कपड़े हैं, टीवी है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक कुछ भी है, हम खूब भली भांति जानते हैं उसको, क्योंकि पूरा दिन यूज करते हैं, पता है उसके बारे में। लेकिन अपनी ही आत्मा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जबकि पूरा दिन आत्मा के ही साथ है हम। पूरा दिन एक पल भी आत्मा से दूर नहीं है, फिर भी हमें अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। कैसी होती है आत्मा, क्या स्वरूप है आत्मा का, कैसे बोध हो आत्मा का, इस काया को आत्मा कैसे चला रही है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब इसी आत्मा का जो हमें ज्ञान करवा दे गुरु, उसी को आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। उसी को साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा साथ है, अंग संग है, फिर भी उसका ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, कभी कावा कभी काशी। मंदिरों में भटक रहे हैं, मस्जिदों में भटक रहे हैं, और जो चीज हमारे अंग संग है उसका हमें बोध नहीं है। अब इसी को समझना है केवल, बाकी जितनी भी चीजें हैं सबको किनारे कर देना है और आत्मा को जानना है। पानी का गिलास लो। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक समझो कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही प्रकार के तत्व हैं, एक जड़ तत्व, नाशवान तत्व, असत्य तत्व, और एक सत तत्व यानी अविनाशी आत्मदेव, आत्म तत्व। इन दोनों में निबेड़ा करना है। जितना भी जड़ तत्व है ये 3 गुणों के अंतर्गत आता है, त्रिगुण में आ जाता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में आ जाता है। पैदा होता है, पलता है और एक दिन नाश हो जाता है। और जो आत्म तत्व है ना तो कभी पैदा होता है ना ही कभी वो नाश होता है, उसी को जानना है। और जब उसको जान जाओगे तो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओगे, जिसके लिए गीता में भी बोला गया, अध्याय 3 17वें श्लोक में बैठूंगा, उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में स्थित है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हिंदू है तो सारी उम्र मंदिर ना जाए चलेगा, वो मुस्लिम है सारी उम्र मस्जिद ना जाए, कलमा ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, चलेगा। वो ईसाई है तो कहीं चर्च ना जाए सारी उम्र, तब भी चलेगा। और सिख है तो भले गुरुद्वारे ना जाए, पाठ ना करे, तब भी चलेगा। लेकिन आत्मा को जानना पड़ेगा, जिसके लिए बाइबल में वर्ड शब्द का यूज किया गया। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। उसी शब्द को वचन बोला गया, वचन देह धारण करके आया
ईसाई सोचते हैं कि वचन देह धारण करके आया, यानी ईसा मसीह देह धारण करके आए। वो ईसा मसीह को ही वचन कहते हैं, जबकि वचन कोई शरीर नहीं है। वचन एक आवाज है। जैसे मैं कोई वचन बोल रहा हूं तो मैं शरीर नहीं बोल रहा हूं, वचन एक आवाज है। उस आवाज को जानना है जो सृष्टि बनने से पहले थी। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, यानी सृष्टि भी नहीं बनी थी तब भी वचन था, तब भी वो आवाज थी। इसी को मुसलमान बांगे इलाही कहते हैं कि वो बांग, यानी सुबह होने से पहले बांग आ जाती है मुर्गे की। सुबह का मतलब है सृष्टि। देखो सारी सृष्टि सोई होती है, सुबह उठते कैसे जाग जाती है, लेकिन उससे पहले मुर्गा बोल देता है। यानी सृष्टि बनने से पहले जो बांगे इलाही था, एक अखंड आवाज थी, वही परमात्मा है। इसी को नानक साहब की वाणी में बोला गया है कि आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। उसमें यह नहीं बोला कि किसी गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करनी है। गुरु ग्रंथ साहब हमें ज्ञान दे रहा है, उसमें वचन लिखे गए हैं, भाषाओं में लिखे गए हैं, 52 अक्षर में लिखे गए हैं। लेकिन यह भी लिख दिया गया है कि 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है? वो एक अक्षर का ही सारा खेल है, जिसको कबीर साहब ने भी बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। वो एक अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। और वो एक अक्षर क्या है? आत्मदेव है, जिसकी वजह से 52 अक्षर खड़े हैं। 52 की वजह से वो नहीं खड़ा है, उसी को समझना है। लेकिन भेदी गुरु न मिलने के कारण कोई इन बातों को समझ नहीं पा रहा है। और जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। कोई राम राम करने वाला गुरु मिल गया तो चेला राम राम कर रहा है, कोई माला फेरने वाला गुरु मिल गया तो चेला माला फेर रहा है, कोई पेड़ों पे लटक गया, कोई कुएं पे लटक गया, पेड़ों पे उल्टे लटकने वाले गुरु मिल गए तो चेला भी उल्टा लटका दिया, जप तप में व्रत में उलझा दिया। जैसा जिसको गुरु मिल रहा है वो वैसा ही ज्ञान समझ रहा है। 52 अक्षर वाला गुरु मिल गया तो 52 जप रहा है। कोई आ अक्षर पकड़ाने वाला गुरु मिल गया, झंडे पे आ लिखवा दिया। बताओ, वो आ कोई परमात्मा मान के बैठ गया, आ ही परमात्मा है। हद से भी पार की बात चली गई है। जो लिख रहा है उसको नहीं जान पा रहे हैं, और जो लिखने बोलने में आ गया उसको परमात्मा मान के बैठ गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक उस नी अक्षर को नहीं जानोगे जो अक्षरों से रहित है, बस जो नी अक्षर है यानी अक्षरों में नहीं आता, जब तक उसका भेद नहीं मिला तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और अगर गुरु ने कुछ बोल के दे दिया, यानी स्वर व्यंजन में अगर तुम्हें दे दिया, 52 अक्षरों में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, इन दो से ही बनता है सारा खेल। स्वर में क्या आते हैं? आ आ ई उ ए ओ, और व्यंजन में का खा गा गा चा चा डा डा डा, ये सारे कुछ। अब कोई गुरु तुम्हें कह रहा है कि वो अक्षर कैसा है? आ, वो आ की तरह है, तो आ भी एक स्वर है, स्वर है आ। तुम्हें स्वर में बांध दिया गया। अब जैसे ही गुरु ने आ दिया, तुम्हारे मन में कल्पना जाग उठी कि वो आई है। जैसे ही कल्पना जगी, समझो तुम अब काल भगवान के घेरे में आ गए। जिसको साहिब ने बोला, काल काल सब कोई कहे,
और काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहा वह सोए। जैसे ही गुरु ने कुछ बोल के दिया अक्षर में, बस वैसे ही तुम लपेटे में आ गए। जबकि गुरु केवल सैन देता है, इशारा करता है, उस इशारे के द्वारा चेला अपना सफर तय करता है। और जब प्राप्ति होती है उसे, तब वो गुरु से पूछता है कि गुरु जी मुझे ये प्राप्त हुआ है। तब गुरु उसको वेरीफाई करता है कि हाँ बेटा यही चीज है। या अगर कोई गलत आवाज मिल गई या कोई गलत ज्ञान मन ने या माया ने पकड़ा दिया, तब भी चेला पूछेगा और गुरु फिर उसको वेरीफाई करके नो कर देगा। ये गुरु की तीसरी दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि पुराने वाले जितने भी नाम जप रहे हो ये सब छूट जाए, तुम्हारे मन से उतर जाए, उनको जपने के लिए 1 मिनट ना मिले तुम्हें। दूसरी दीक्षा में ये नाम भी छुड़वा दिए जाते हैं जो पहली दीक्षा में दिए जाते हैं। इसका भी कोई काम नहीं, इसका काम भी पूरा हो गया। जैसे दाग लगाओ कपड़ों में तो साबुन लगाया जाता है, खूब साबुन लगा के झागो झाग कर दिया तुमने, लेकिन झाग भी अज्ञान ही है, झाग भी मैल ही है। तभी तो पानी से साफ करते हैं कपड़ा। अगर झाग अच्छी हो तो झाग को ही सुखा लो, झाग वाले कपड़े को सुखा लो, पानी में क्यों डुबोगे? पानी में डुबो के झाग भी अलग कर दी जाएगी। मैल तो हुई अलग, झाग भी अलग हो गई। यानी पुराने वाले 52 तो हुए ही अलग, जो नए 52 दिए थे वो भी अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी दीक्षा में 52 का खेल ही खत्म हो जाता है। तो दूसरी दीक्षा में सैन दी जाती है, और तीसरी जो दीक्षा होती है वो कोई कर नहीं सकता, वो बंदी छोड़ करते हैं आके, वो परमात्मा करते हैं। जो तीसरी दीक्षा होती है वो स्वयं परमात्मा चेक करके कि हाँ तुम इस काबिल हुए कि नहीं हुए, वो तब देता है, और वो अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए बोला अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। दूसरी दीक्षा देने वाले ऐसे ऐसे संत बैठे जो खुद गांजा पी रहे हैं, खुद चिलम लगा के बैठे हैं, खुद भांग पी रहे हैं, खाने में बिना भांग के उनको समझ में नहीं आता कुछ। ऐसे ऐसे लोग महंत बने बैठे हैं, तो क्या उनको परमात्मा मिल जाएगा? ना उनको मिलेगा, ना उनके चेलों को मिलेगा। लेकिन गुरुडम ऐसा चला हुआ है कि नहीं जी, गुरु के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे गुरु कितना ही गलत क्यों ना करता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि तुम गुरुडम में फंसे रहो। यहां तक बाणियां बोल दी, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर तुम्हें लगता है कि ये गुरु गड़बड़ कर रहा है, कहते झटक दे उसको, झूठे गुरु को झटक दे, छोड़ दे इसको। शिष्य शाखा को फूक, लाखों चेले बना रखे हैं उसने, कहते फूक दे उन चेलों को, यानी छोड़ उसको, मत सोच उनके बारे में कि इतने बड़े गुरु को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो गुरु तेरा कल्याण नहीं कर सकता। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं। कोई कितना ही कहता रहे तुम्हें, अरे इसने तो गुरु ही छोड़ दिया अपना, तुम्हें पता है ना क्यों छोड़ा है? वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। बिल्कुल निडर होके भक्ति कर, क्योंकि गुरु और चेला दोनों भक्ति करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि गुरु को भक्ति करने की जरूरत नहीं होती, वो भी करेगा, चेला भी करेगा, दोनों भक्ति करेंगे तब जाके दोनों की मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो नहीं करेगा नहीं होगी। तो यही कबीर साहब समझा समझा के चले गए, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया। सारे ही गुरु भगवान बने बैठे हैं। एक ही दोहा रटा हुआ है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, यानी गुरु गोविंद से बड़े हैं। यही दोहे रटवाए गए हैं। ये वाला दोहा नहीं बोला गया कि झूठा गुरु अजगर बने लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बने तोड़ तोड़ के खाए। ये नहीं सुनाएगा कोई दोहा, क्योंकि पता है कि अपने ऊपर फिट हो रहा है ये।
बहुत शातिर हैं गुरु लोग, लेकिन अब नहीं चलेगा इनका खेल। इन्हीं दोहों को सुना सुना के अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी करके बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े आश्रम बना लिए कि तुम्हारा ही जाना मना है। वहां पे गेट पे लिख देंगे बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। और किससे पैसे इकट्ठे किए? तुम ही लोगों से। तुम्हारा ही पैसा लगा के तुम ही से बात नहीं करते। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो चेले तो लाखों बना लिए, कभी चेले से बात ही नहीं करते। पैसा देते रहो वो चलेगा, लेकिन चेले से बात नहीं करेंगे सारी उम्र। ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं। ये सब गुरुडम है। कबीर साहब ने इसकी खिलाफत करी है पूरे जोर से। वो कहते मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब भजन यही गा रहे हैं सारे कबीरपंथी। और फकीरी देखो उनको, 1-1 करोड़ से नीचे की कोई गाड़ी नहीं लेके बैठा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां, अरबों रुपए के आश्रम बना रखे हैं, और भजन यही गा रहे हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। और उन चेलों की आंखें फूटी हुई हैं जो फकीरी और अमीरी में फर्क नहीं कर पा रहे। ये मोतियाबिंद हुआ पड़ा है लोगों को। लेकिन साहेब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, उन्होंने तो पूरा समझा रखा है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है? अरे भैया आश्रम बनाया नहीं, हमने जरूरत ही नहीं है। इतने दुनिया में आश्रम ही आश्रम बने पड़े हैं, एक नहीं बनेगा तो क्या कह आ जाएंगे? आश्रम बनाना ही नहीं है। हाँ, कोई रहना चाहे तो एक झोपड़ी बहुत है उसके लिए, कहीं बना लो, किसी नदी के किनारे बना लो, क्या दिक्कत है? और दुनिया भर का पैसा, लोगों का पैसा लगा के तुम 5,000 7,000 करोड़ का आश्रम बना लो, क्या फायदा है उसका? मिट्टी में लगा दिया तुमने पैसा। संगत का पैसा जो मिट्टी में लगाते हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। देख लो जेलें भरी पड़ी है, कहां गए उनके आश्रम? आश्रम वहीं के वहीं है, खुद मिट्टी में मिल गए। क्यों? संगत का पैसा मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। संगत का पैसा केवल और केवल प्रचार में लगना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं लगना चाहिए। या भोजन भंडारे में या फिर प्रचार में। किताबें छाप दो, कोई टीवी में प्रचार आ रहा है उसमें योगदान करो, या कोई संत महात्मा घूम घूम के प्रचार कर रहा है उसमें योगदान करो। ये आश्रम बनाने में क्या रखा है? सारी उम्र हो गई आश्रम ही बनाते हुए। जो नया बाबा आता है 2-4 दिन बातें करता है बढ़िया बढ़िया, उसके बाद चंदा मांगने खड़ा हो जाता है। हम आश्रम बना रहे हैं, दान दो, चंदा दो। क्यों भाई, क्यों दो? क्या तुम पहले कहीं रहते नहीं थे? सिर के ऊपर छत नहीं थी क्या? जब पहले रह के जहां सत्संग कर रहे थे वहां आज भी कर लो। लेकिन नहीं, 10 चेले जुट गए। अब बाबा के अंदर जो हवस है पैसे की, बड़े आश्रम में रहने की जो हवस है, वो एकदम विराट रूप ले लेती है। अब पता लग गया पैसा आ रहा है, अब बढ़िया सिंहासन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, मजे से सोएंगे। यही होता आया है। किसी भी बाबा की तुम चेकिंग कर लो जाके आश्रमों में, यही होता है, यही होगा। ये पहली बार है जब कोई आश्रम नहीं बनेगा, नहीं तो सब आश्रम वाले बैठे हैं लोगों का पैसा मिट्टी में डालने के लिए। लेकिन मैंने हमेशा यही बोला है कि ना तो आश्रम बनाएंगे और ना ही हमें जरूरत है बनाने की। जो तुम लोगों ने बना रखे हैं पहले, उन्हीं में सत्संग करेंगे बैठ बैठ के। और यही हो रहा है। जितने आश्रम बने हुए हैं खुद ही बुला लेते हैं, बाबा जी यहाँ सत्संग कर दो जी, आ जाओ जी। संगत ही बुला रही है, गुरु नहीं चाहता कि आश्रम में मैं आऊं, संगत ही बुला रही है, आ जाओ जी। अब गुरु क्या करे बेचारा, जब संगत ही बुला रही है कि वो संगत नहीं तो गुरु बना के बैठा है वहां पे। ऐसे भी हैं। तो ये तो समय आ गया है, अब लोग जाग रहे हैं और जागेंगे ही, क्योंकि सोने की भी एक लिमिट होती है। सोने की लिमिट होती है और लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब जागृति आ रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि असल में गलती हो कहां रही है हमसे, और अब सब सुधारने में लगे हुए हैं। अब सारी जात पात भेदभाव, तेरा गुरु मेरा गुरु, ये सब छोड़ के एक ज्ञान पे आधारित हो रहे हैं कि ज्ञान क्या है, वो नी शब्द है क्या, नी अक्षर है क्या। अब उस पे कंसंट्रेट हो रहे हैं लोग। और मालिक की दया ऐसी हो रही है कि जो एक बार भी हमारा सत्संग सुन ले रहा है,
उसको और कुछ भाता ही नहीं है, और किसी सत्संग को वो सुन ही नहीं पाता 10 मिनट भी। उसको लगता है ये सब झूठ है, ये सब झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, एक भी सत्य नहीं बोल रहा है, क्योंकि जागृति हो जाती है। और ये जागृति केवल परमात्मा की दया से होती है, ऐसे नहीं हो सकती। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। जितने भी गुरु आज तक आए सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला। अनपढ़ बच्चे को एलकेजी कराने वाला गुरु मिल गया तो भैया उसका तो फायदा ही हो गया ना, अंगूठा छाप नहीं रहा, अब अपना नाम लिख लेगा एलकेजी करके। सारे बच्चे एलकेजी वाले अपना नाम लिख लेते हैं, अंगूठा छाप नहीं रहे। तो इसी प्रकार अगर तुम्हें कोई गुरु मिलता भी है, कोई राम राम जपवाने वाला, श्याम श्याम जपवाने वाला, तब भी भला है, पहले तो वो भी नहीं कर रहे थे। तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। अब बात यहां नहीं आई कि केवल गुरु धारण किया और मुक्ति हो जाएगी। अब बात ये चल रही है कि शब्द विवेकी पारखी, कि ऐसा गुरु मिले जो शब्द का विवेक करे, पारख करे, यानी परख करे कि शब्द है क्या। ऐसा नहीं कि गए गुरुजी के पास, गुरुजी नाम दे दो, गुरुजी ने कोई शब्द पकड़ा दिया और तुम सुन के रट के वापस आ गए, तो परख कहां गई, विवेक कहां गया। शब्द विवेकी पारखी, विवेक यानी सत्य और असत्य को अलग अलग कर देने की शक्ति। तो सच्चे शब्द और झूठे शब्द को तुम विवेक के द्वारा परख कर पाओगे कि मेरे गुरु ने जो मुझे नाम दिया है, चाहे वो 5 नाम दे दिए हो, अजर नाम, अमर नाम, अभी नाम, ये नाम, वो नाम, दुनियादारी वाले नाम, चाहे कोई ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम दे दिया हो, चाहे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम दे दिया हो, चाहे ओम कलियम हरियम शरियम ये नाम दे दिए हो, कोई भी नाम दिया उस पे परख करो, शब्द विवेकी पारखी कि ये नाम सही भी है या नहीं। कैसे पता लगेगा, परख करके। और कैसे परखोगे, पारखी से। पारखी क्या है, साहिब की वाणी है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुख की बात। यानी जब संत कोई वाणी बोलेगा तो पहचान जाओ कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जैसे ही उसने 52 अक्षर दिए उसी वक्त विवेक जागना चाहिए। क्या बोल रहा है विवेक कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ये है विवेक। अब विवेक कह रहा है कि भाई गुरुजी ने तो वो 52 अक्षर दे दिए, अब गुरुजी कह रहे हैं सारी उम्र रटो। अब समझो तुम 52 के चक्कर में फंस गए। तो कह रहे जब 52 जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 के चक्कर में फंस गए, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अब तुम परमात्मा को कभी जीवन में याद नहीं कर सकते। जब भी याद करोगे 52 को ही करोगे। जो नाम गुरुजी ने दिया है वही नाम याद कर पाओगे। परमात्मा को कभी याद कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि परमात्मा का भेद तो दिया ही नहीं। 52 अक्षरों का भेद पकड़ा दिया, नाम जपने के लिए पकड़ा दिए। लेकिन साहिब कह रहे हैं कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु धारण करो जो 2 अक्षरों को भाग के समझा दे तुम्हें, और उन 2 अक्षरों में से आदि अक्षर का लखाव कराए और 52 अक्षर छुड़वाए।